मराठा साम्राज्य से जुड़ी कहानियां रोमांच से भरी होती हैं। महाराज शांत और सरल स्वभाव के थे, पर उनके दुश्मनों के लिए किसी नरसिंह के अवतार से कम भी नहीं थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का खौफ इस कदर तक बैठ चुका था कि उनके खिलाफ किसी दूसरे दुश्मन ने कदम लिए तो मुंबई प्रांत का गवर्नर भी महाराज के पक्ष में दखल देता था। एक किस्सा बड़ा प्रसिद्ध है। एक दिन मुंबई प्रांत के गवर्नर ने सिद्दी को समझाते हुए पत्र भेजा और उसमें ये लिखा कि अगर तुम लोगों के वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज के इलाके में गड़बड़ी हुई तो मराठे हमारे दुश्मन बन जाएंगे। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी मराठों से पंगा लेती है तो हम भारी संकट में आ जाएंगे। पूरा किस्सा जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और हमें सब्सक्राइब करके हमारा आत्मबल भी बढ़ाएं, जिससे हम छत्रपति शिवाजी महाराज की महिमा अखंड भारतवर्ष में फैलाने के काम में सफल हो जाएंगे। ये किस्सा उस वक्त का है जब छत्रपति शिवाजी महाराज पोर्चुगीज आक्रमणकारियों की कबर खोदने गोवा प्रांत के पास पहुंचे थे। बीजापुर, मुगल और सिद्दी हमेशा इस मौके में रहते थे कि महाराज अपने स्थानिक किले से निकलकर दूर प्रांत की मुहिम पर रहे, जिससे उन्हें स्वराज्य का ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने का मौका मिल जाए। साल 1674 के साल में गोवा के फोंडा किले के लिए मराठों ने कमर कस ली थी। खुद छत्रपति शिवाजी महाराज इस मुहिम का नेतृत्व कर रहे थे। ऐसे में मौका देखकर सिद्दी सरदार सिद्दी संबल ने मुगलों से हाथ मिलाकर मुंबई के बंदरगाह कुर्ला को लूटने का निर्णय लिया। उस वक्त कुर्ला पर मराठों का शासन था, पर कुर्ला की देखरेख की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ली थी। ऐसे में सिद्दी सरदार ने अपने जहाज मुंबई के किनारे रखकर कुर्ला पर हमला कर लिया और बहुत अधिक संख्या में मासूम नागरिकों की हत्या करके इलाके को लूट लिया। ये दुष्प्रकार कई दिनों तक चलता रहा। ऐसे में मुंबई प्रांत का दूसरा गवर्नर गेराल्ड अंगियर ने सिद्दीस को खत लिखकर अपना डर का जिक्र किया। फिर भी सिद्दी सरकार माना नहीं। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ से 3000 सेनानियों की फौज मुंबई की तरफ भेज दी। चूंकि लड़ाई नौसेना से थी, इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा नेवी का काबिल कमांडर दौलत खान के हाथ इस मुहिम की कमान दी। मराठा नेवी की कुछ भागदौड़ दौलत खान के पास थी। ऐसे में उन्होंने अपने प्राण की बाजी लगाकर सिद्दी संबल को वहां से भगा दिया। इस बात को देखते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ने आदेश दिए कि रायगढ़ की फौज मराठा साम्राज्य के बंदरगाह की सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहे।